अभी अभी मैंने नहा लिया, ये नया कपड़ा डाल लिया। ये जो ड्रेस है ये 3 महीने के बाद 1 साल की हो जाएगी। मछली के साथ खाना भी खाया और अभी टीवी देख रही हूँ। मम्मी टीवी देख रही है, चल रही है टीवी। और थोड़ी देर के बाद सोएंगे। 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक थोड़ा सा लेटेंगे और फिर उठकर शाम को क्या खाना है, बाज़ार में जाके क्या लाना है, इन सब के बारे में सोचेंगे। मैंने अपने काफ़ी सारे कपड़े भी धोए हैं। ये सब मैंने धोए हैं। मैं ज़्यादा कपड़े धोती नहीं हूँ। मैं एक ही पोशाक, मतलब ये अंदर जो पहनते हैं उसको छोड़ के जो ऊपर पहना जाता है उसको मैं 1 महीने तक पहन सकती हूँ। लोग मुझे कितना गंदा बोल सकते हैं, लेकिन ये है, आदत है। मैं मतलब अगर कुछ पहन लिया तो उसको मैं इतनी आसानी से छोड़ती नहीं हूँ। कोई भी चीज़, कोई भी सामान हो, अगर एक बार पसंद आ गया तो उसी को बार बार रोज मैंने अपने प्रोफाइल में जो फ़ोटो लगाते हैं सोशल मीडिया में, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, सालों से नहीं बदला है। जब से मैंने स्मार्टफ़ोन ली है तब से जो है वही चल रहा है। व्हाट्सएप में नहीं बदला है, इंस्टाग्राम में नहीं बदला है, फेसबुक में बदला है। पहले एक था, बाद में अभी एक कार्टून जैसा कुछ लगा दिया है। और फिर ये सफ़ेद बाल मेरे, मतलब हाँ, बालों की वजह से थोड़ा सा मतलब ख़राब लगता है। खैर, आज मैंने ये रविवार था तो अच्छे से नाखून वाखून काट के अच्छे से नहाया है, बाल धोया है। ऐसा लग नहीं रहा है कि धोया है, ऐसा लग रहा है तेल लगा हुआ है। मतलब अच्छे से धोया नहीं है शायद मैंने। सुखाना पड़ेगा अभी। बाहर जाके थोड़ा सुखाएंगे। फिर हाँ, मैं ज़्यादा साबुन भी घिसती नहीं हूँ। 3-4 दिन बाद पूरे शरीर में साबुन देती लगाती हूँ। और बाल भी हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही धोती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी ना हो तो सिर्फ रविवार को ही धोती हूँ। कभी कभार अगर कुछ बहुत ज़्यादा गंदगी लग गई तो धो लेती हूँ, वरना मुझे मतलब नहाना एक तरह से सज़ा लगती है। 3 चीज़ मेरे लिए सज़ा है। एक, नहाना, दूसरा छाता लेके बाहर जाना, और तीसरा घड़ी। मैं घड़ी के हिसाब से नहीं चल सकती। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो चिंता, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि समय के हिसाब से चलते रहो। मैं अपने समय के हिसाब से चलूँगी, और वही मेरे लिए सबसे अच्छा काम करता है। वरना अगर मैं अगर दूसरों की मतलब पावर वाली चश्मा लगा के घूमूंगी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, गिरती पड़ती रहूँगी। मेरा अपना नंबर है, उसी के साथ मैं चलूँगी, वही मेरे लिए सही है। तो यही मतलब फ़िलॉसफ़ी के साथ चलती हूँ मैं। हाँ, वैसे ये इस साल की मेरी आखिरी वीडियो होगी शायद। दिसंबर ख़त्म ही होने वाला है, 10 दिन है। आज 21 तारीख है। इस साल क्या हुआ, मुझे फिर से कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। ये जून जुलाई के महीने में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, लेकिन बात बनी नहीं। एक प्राइवेट स्कूल में ये टीचर की नौकरी के लिए आवेदन किया था, परीक्षा भी दी थी, लेकिन उत्तीर्ण नहीं रही। पंडित जी ने तो कहा था कि इस साल पार लग जाएगी, अच्छा था, मतलब काम मिलेगा, लेकिन मुझे वैसा कुछ दिखा नहीं। पूरा साल निकल गया, अब अगले साल देखते हैं। पता नहीं मुझे कब नौकरी मिलेगी। कितने दिनों से संघर्ष ही किए जा रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ उसमें सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष मुझे दिख रहा है। काम तो इतना सा है, लेकिन उसके लिए इतना सारा करना पड़ता है, और पैसा भी दिखता नहीं है, धन भी मिल नहीं रहा है उतना ज़्यादा। तो तो इस साल भी नौकरी नहीं मिली मुझे। यूट्यूब से भी पैसा नहीं आया अभी तक, 1 साल हो गया, जनवरी में आने वाला है। और
ये जो चैनल जिसमें मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ अपने नाम से, उस चैनल में भी मतलब एक दो वीडियो ही, वो मेरा साड़ी पहनकर जो योगा किया था वो वीडियो, और अभी कुछ दिन पहले कुछ महीने सितंबर के महीने में जो लेनोवो टैब मैंने लिया था अपने जन्मदिन पर, उसको लेकर जो वीडियो बनाया था वो लोगों को पसंद आया, बहुत सारे व्यूज़ मिले। मुझे पता है कि इस तरह के जो ट्रेंडी चीज़ें हैं, जो समय के हिसाब से चलता है, उन विषयों के ऊपर अगर वीडियो बनाया जाए तो अच्छा चलता है, लेकिन मेरे पास उतना मतलब कुछ है नहीं। एक साधारण शहर में छोटे से शहर में रहती हूँ, साधारण घर है मेरा, ज़िंदगी भी इतनी साधारण है, कुछ भी मज़ेदार है नहीं वैसे। जैसे कि आज मैं ये व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इतने सारे ब्लॉगर्स को देखती हूँ कि पता नहीं क्या खा के ये वो घूम फिर के घर के जो लोग हैं उनके साथ बात करते हुए, कुछ ना कुछ करते हुए एक सुपर हिट ब्लॉग बना देते हैं, लाखों के ऊपर व्यूज़ आते हैं, कमाई हो रही है। तो मैंने भी कोशिश की, चलो ख़ास कुछ तो है नहीं, जो फ़ोन है वो भी मतलब 10,000 से भी कम दाम की ये फ़ोन है। चलो जो भी है उसी से शुरुआत करते हैं। किसी ने कहा है कि जो भी तुम्हारे पास है, तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जितना भी है उसी से शुरू करो, देखो ना चलते जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाओगे। तो बस वही दिमाग में रखते हुए कोशिश कर रही हूँ, जितना मेरे हाथ में है वो सब कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब इतना पैसा तो एक टैब ख़रीदा, अब मैं बार बार तो रोज़ हर महीने तो टैबलेट नहीं ख़रीद सकती। अगर ख़रीद सकती तो बनाती वीडियो, और शायद अच्छे व्यूज़ आते तो सब बढ़ते, पैसे भी शायद आ जाते जल्द से जल्द, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। और और क्या कहें, बस उम्मीद है कि जो 2026 आने वाला जो साल है, इसमें कुछ मेरे लिए भी भगवान ने सोच कर रखा होगा कुछ अच्छा। हमेशा से अच्छे दिन के इंतज़ार में जी रहे हैं। कॉलेज ख़त्म हुए 7 साल हो गए, ऐसा लग रहा है शनि देव की साढ़े साथी चल रहा है। मतलब साढ़े सात सालों से मैं संघर्ष ही कर रही हूँ, संघर्ष ही करती आ रही हूँ। तनाव, ये हताशा, निराशा, चिंता, और कितना मतलब शरीर तो आधा हो चुका है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करती। लोगों के सामने मतलब चेहरा दिखाने का मन नहीं करता है। मैं मास्क पहन के निकल रही थी बहुत दिनों तक, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अपने दोस्तों को देखती हूँ, वो लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोगों ने घर भी बसा लिए, बच्चे भी कर लिए, और मेरे जो शिक्षक है, गुरुजन हैं, कुछ आसपास के लोग हैं, पूछते हैं क्या जवाब दूँ, कितने झूठ बोलना पड़ता है मुझे। मतलब जो काम लिया है हाथ में वो भी ठीक से नहीं हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मैंने फ़िक्र करना छोड़ दिया है, क्योंकि सेहत से बड़ी कोई धन हो नहीं सकता। अगर आपका सेहत ही ख़राब रहेगी तो आप क्या घंटा कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर खुश रहेंगे, जितना अभी है जो भी है उसमें मेहनत करेंगे, शांति से रहेंगे, मन में शांति रखेंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा। भगवान जी उतना भी मतलब निर्दयी नहीं है, सबको देखते हैं, देंगे, मुझे भी देंगे। सबका दिन आता है कभी ना कभी, मेरा भी आएगा। चलिए, आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, हिंदी में बोलेंगे, क्योंकि मैंने ये नई आदत डाली है कि अब से ज़्यादा अपने भारतीय भाषा में बात करेंगे, और जिस भाषा में खासकर हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसी भाषा में बात करेंगे, तभी भाषा की गरिमा बनी रहती है। तो आने वाले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से आप सबको, और मैं आशा करती हूँ कि आप भी मुझे शुभकामनाएं देंगे कि मैं अपने काम में और उन्नति कर सकूँ, अच्छा कर सकूँ, खुद के लिए, परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए। क्योंकि मैंने बहुत बड़े सपने देखे हैं, बहुत ऊंचे सपने देखे हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए मुझे वो ताकत चाहिए, और जो ताकत चाहिए वो अभी तक मुझे मिल नहीं रहा है। तो बस वही एक कमी है, एक और कमी है। उसके बारे में बाद में बात करते हैं।
हाँ, हाँ, हाँ। वैसे इस बार फिर से मैं क्या कहते हैं ये कविता कविता पाठ करने के लिए गई। हमारे यहाँ जो बुक फेयर आया था ये ग्रंथ मेला, पुस्तक मेला, हमारे प्यारे जुबिंदा की लिखी हुई एक कविता थी, मैं यदि ईश्वर होलो हतन, अगर मैं ईश्वर होता तो इस शीर्षक के साथ वो कविता था। बहुत ही अच्छा कविता था। मैंने बहुत ही शिद्दत से, मतलब 2 दिन था मेरे पास, तो वो उन 2 दिनों में मैंने उसको सुना, लिखा, याद किया, फिर जाके मंच पर बोला। वो पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो एक पुरस्कार होता है ना, सिर्फ़ वो प्रशंसा पत्र दिया जाता है, कुछ मतलब वो तमगा नहीं मिलता है। इस बार वैसे ये नगद धन दिया था, 5,000 3,000 2,000 ऐसे करके। तो वो वाली तो पुरस्कार नहीं मिली, लेकिन प्रशंसा पत्र मिला है। और प्रशंसा पत्र के साथ हमारे प्यारे जुबिंदा की एक पोस्टर भी मिला है, डिजिटल पोस्टर, तो वो लगा के रखा है घर में, देखती हूँ, प्रेरणा मिलती है। वो तो गीत संगीत के दुनिया में थे, कलाकार थे, लेकिन मैं तो कलाकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सपना देखती हूँ कि जो मैं काम करूँ उससे मतलब कुछ तो एक मतलब उन्होंने जो करने की कोशिश की, मैं भी वो करने की कोशिश कर पाऊँ, मतलब सफल हो पाऊँ उसमें। तो हाँ तो दिल में तो बहुत सारी चीज़ें, मन में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब कुछ शब्दों में बोला नहीं जाता है। और कैसे बोलूँ अभी, क्योंकि मेरे पास वो ताकत भी तो नहीं है ना। तो बहुत ही थोड़ा-सा काम करती हूँ, बहुत ही थोड़ा-सा पैसा कमाती हूँ, लेकिन भगवान जी बस थोड़ा सुन ले, मेरी तरफ भी थोड़ा देख ले, तो बस यही दिल की बात है हमेशा से। हाँ, एक और ये मेरे बाल जो ये थोड़ा-थोड़ा करके सफ़ेद होना शुरू हुआ है, ये और ना बढ़े बस, ये भी एक समस्या है। बाकी ये मेरी जो फिगर है वो तो खैर ऊपर वाला ही जाने कब ठीक होगा। आज हमारे घर के सामने थ्योनाम देने वाले हैं, और भोज भी रखा है, तो रात को शायद हम उधर ही जाएंगे, भोज खाएंगे। 1 महीने पहले यहाँ हमारे पास के पड़ोस का एक आदमी गुज़र गया, तो उन्हीं के नाम से ये सब होने जा रहा है, एक अच्छा काम होने जा रहा है, तो भगवान उनके आत्मा को शांति दें। और हमारे यहाँ पास में ही हुंदोड़ी दिया, मतलब सुंदरी दिया से एक आदमी, डॉक्टर बाबुल दास, वो साइंटिस्ट बने हैं, वो ग्रंथ मेला में आए थे इस बार। वो अभी मतलब ये कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बनाए हैं कुछ। तो एक झलक आप देख लीजिए, बहुत गर्व महसूस होता है कि अपने शहर का कोई बंदा मतलब यहीं पे पढ़ के, यहीं के स्कूल में पढ़ के, यहीं के कॉलेज में पढ़ के, आसाम में इंजीनियरिंग करके अभी इतना बड़ा काम कर रहा है, विदेश के कंपनियों के साथ डील कर रहा है। तो ये सुनकर, देखकर बहुत मतलब प्रेरणा मिलती है। तो मैंने इसकी एक वीडियो बनाया है। और फिर मैंने कभी ज़िंदगी में राज्यपाल जी नहीं देखे थे। मैंने मुख्यमंत्री देखे हैं, 2 मुख्यमंत्री देखे हैं। हमारे जो अभी के हैं डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, वो जब शिक्षा मंत्री थे, उनको तब देखा था मैंने, हमारे कॉलेज के एक अनुष्ठान में आए थे। और इससे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तरुण गोगोई जी, माननीय तरुण गोगोई जी,
उनको भी मैंने देखा था हेलीकॉप्टर से वो उतरे थे। उस दिन की जो बात है वो भी मतलब यादगार है। मतलब जब उस दिन तरुण गोगोई जी आए थे हेलीकॉप्टर से तो पूरा कॉलेज सन्नाटा एकदम, सब लोग मैदान में थे उनको देखने के लिए। लेकिन मैं बहुत देर से पहुंची हमेशा की तरह। तो मैं भागते वक्त ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है और नीचे से मैं मतलब भाग भाग के जाके मतलब क्या दृश्य था। फिर उनको उतरते हुए देखा, हेलीकॉप्टर से किसी को पहली बार उतरते हुए देखा तो वो चीज़ हमेशा याद आती है। एक और हमारे मुख्यमंत्री थे असम के, जब मैं बचपन में थी, छोटी थी, तब देखा था गाड़ी में जाते हुए। फिर सोनिया गांधी जी को देखा है मैंने हमारे सामने से जाते हुए। बाकी राहुल गांधी जी एक बार आए थे, उनको नहीं देख पाए। और हाँ, बहुत सारे लोगों को देखा था। हमारे जुबिन को एक दिन देखा था। तो इस बारे में मैंने शायद इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, आज फिर से मतलब बोल रही हूँ। लेकिन मैंने कभी राज्यपाल जी नहीं देखे थे, गवर्नर, उनके शान और शौकत ये सब नहीं देखी थी मैंने कभी। लेकिन इस बार ग्रंथ मेला में एक राज्यपाल को देखा, उनके साथ कितने सारे बड़े बड़े लोग, उनके जो गार्ड्स होते हैं, अंगरक्षक, मतलब कैसे चकाचौंध, मतलब कैसे घिरे रहते हैं लोग, ये सब देखा। तो बहुत अच्छा लगा, गदगद हो गए मन एकदम। और इस बार साफ़ सफाई के ऊपर भी यहाँ के लोगों ने बहुत ख़ास ध्यान दिया है। तो जगह जब इतना साफ़ रहता है, मैदान जब इतना साफ़ सुथरा रहता है तो अपने आप ही अंदर बहुत अच्छा एक अनुभूति होती है। तो वो सच में प्रेरणादायक है। वो मैं आशा करती हूँ कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए या कुछ लोगों को दिखाने के लिए ना हो, हर जगह हो, सड़कों पर, हर जगह, हमारी ज़िंदगी में हर जगह ऐसी साफ़ सफाई के प्रति लोग जागरूक रहे। तो ये होना चाहिए, हमेशा हर जगह होना चाहिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए या कुछ लोगों को दिखाने के लिए होना नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे करके लोग सोच रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, तो ये सच में बहुत ही सराहनीय लायक है। और इस बार मैंने पुस्तक मेला में बहुत सारे किताबें ख़रीदी है। अभी मैं देख रही हूँ कि पहले से ज़्यादा लोग किताबें ख़रीद रहे हैं, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स आए हैं तो वो लोग ये जो रिव्यू करते हैं अलग अलग किताबों की, तो उससे लोग प्रेरित होते हैं और ख़रीदते हैं। तो मुझे लगता है कि फ़ोन, ये डिजिटल मीडिया ये सब होने के बावजूद भी लोग काफ़ी मतलब किताबें पढ़ रहे हैं, और ये अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। कि उसमें एक अलग ही एकाग्रता मिलती है, एक स्थिरता आती है सोचने में, समझने में। तो मैंने भी कई सारी किताबें ख़रीदी है। एक तो मतलब काम के साथ खुश कैसे रहा जाए, दूसरा सेलिंग में कैसे आगे बढ़ा जाए, तीसरा मार्केट से जुड़ा हुआ है, शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ है, और दो भाषा से जुड़ा हुआ है, भाषा ज्ञान को लेकर, तो जो मेरे काम से जुड़ा हुआ है। तो ये सब किताबें मैंने ख़रीदी है। हाँ, और हाँ, अगले साल थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। देखते। मैं तो फ्रंट कैमरा में थोड़ी अच्छी दिखती हूँ, बैक कैमरा से बहुत ख़राब लगती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सामने से बाल पूरे मतलब इतना ख़राब हो रखा है। अभी शाम के 7-7:30 बज रहा है और हमारे घर के पास यहाँ थियो नाम हो रहा है। चलिए देखते हैं है ये नाम।
नाम कीर्तन होने के बाद उन लोगों के तरफ से भोज रखा गया था, तो खाए और खाने के बाद घर आ गए। घर आने के बाद ये मेरी रात की जो पोशाक है, ये बॉनेट जो मैं बचपन से पहनती आई हूँ, पहले लाल रंग का था, अभी इस रंग का है। पहले जो मेरा लाल रंग का बॉनेट था ना, वो किसी के पास नहीं था, सिर्फ़ मेरे पास ही था। लेकिन अभी जो ये पहनती हूँ, ये तो हर जगह हर कोई पहनता है। तो बस ये सब ज़रूरतें हैं ठंड के मौसम में। और ये जो हाई नेक स्वेटर है, पिछले साल खरीदी थी मैंने, ज़्यादा पहना नहीं है। इस साल पहन रही हूँ। और ये हाथ मोजे जो पहनने होते हैं, क्योंकि ये हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं और मैं मतलब वो पूरा वो ढका हुआ हाथ मोजे नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइप करना होता है, तो उँगलियाँ चलानी होती है और साथ में ये फ़ोन पे या टैब पे कुछ भी करने के लिए उँगलियों की ज़रूरत पड़ती है। और जो टच स्क्रीन होता है उसमें ये कपड़ों के साथ नहीं चलता, तो वो एक ये तो सबको पता है, मैं क्यों बता रही हूँ। ख़ैर जो भी है। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा बीता। हम सब ने हमारे इस इलाके में जितने भी लोग थे, सब एक साथ मिलकर खाना खाए। ये बहुत मतलब पहली बार हुआ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि एक गली के लगभग सारे लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे। तो ये अच्छा लगा, एक चीज़ नई चीज़ हुई। और फिर मैं क्या बता रही थी, फ़ोन से याद आया। ये मैंने मतलब आज बहुत मतलब समय मैंने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया है। पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसा कर रही हूँ। ये जो ऐप्स है, ऐप्स में जो नोटिफ़िकेशन आते हैं या फिर जो लोग मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय सबके लिए मतलब अवेलेबल रहें, उपलब्ध सबके लिए हर समय उपलब्ध रहना ये असल में उतना ज़रूरी नहीं है। दुनिया मतलब आसमान फट के नहीं गिरने वाला है, अगर आप थोड़ी देर मतलब रुक के अगर जवाब दे दें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, हर दिन मैं देखती हूँ कि कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, क्या बढ़ा, क्या नहीं बढ़ा। तो हर दिन देखना मतलब उसका भी एक नियम होना चाहिए कि आप सुबह एक बार देख रहे हो, दिन में एक बार बीच में देख रहे हो या रात को एक बार देख रहे हो। आप अगर बार-बार, बार-बार देख रहे हो, वो असल में आपकी आदत ख़राब कर देती है। और उसी तरह व्हाट्सएप में जो लोग मैसेज करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ोन की घंटी बजी और आपको तुरंत उसको मतलब जवाब देना है, ज़रूरी नहीं है। मतलब कभी-कभार ये बोझ जैसा लगने लगता है। ठीक है ना, हम अपना समय देख के जवाब दे देंगे, ऐसा कौन-सा ये पहाड़ टूट के गिरने वाला है। मतलब कोई इतना वीआईपी इंसान तो हम है नहीं, तो इतना क्या है। और फ़ोन के मामले में भी मतलब मैं अभी उतना ज़्यादा ये नहीं करती। लोगों को देखती हूँ ना रास्ते पर सड़कों पर जाते हुए गाड़ी में मतलब फ़ोन करते हुए जाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कान में फ़ोन, क्या ज़रूरत है? अगर इतना ज़रूरी है तो कहीं गाड़ी को रोक कर आराम से बात करो, फिर चलाओ या फिर जहाँ जा रहे हो पहले वहाँ पहुँचो, फिर किसने फ़ोन किया है उसको देख के जवाब दो। उतना मतलब रिस्क लेना सही बात नहीं है। सड़कों पर चलते समय भी मतलब जब आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बस उस चीज़ पर ध्यान रखो ना, इधर-उधर की बातें बाद में भी हो सकती है। तो ऐसा मतलब थोड़ा-सा नियंत्रण रखना चाहिए, मैं समझती हूँ। और अगर हम आत्मनियंत्रण कर पाते हैं ना हर एक चीज़ में, ये नोटिफ़िकेशन ये टूँ-टाँग जो बजता रहता है, इसको बार-बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बंद करो। अपना एक समय बनाओ कि मैं इसी समय पे देखूँगी, वही सही है, सेहत के लिए सही है। और मैं तो एक और बात कहना ही भूल गई, इस बार मैंने सिर्फ़ कविता ही नहीं की थी, मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन तर्क प्रतियोगिता में भी भाग लिया था। वैसे तो मैं हमेशा मतलब ज़्यादा तर्क मतलब डिबेट कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लेती, क्योंकि मुझसे वो होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतना आक्रमण मतलब क्या कहते हैं, आक्रामक रूप लेकर मतलब बात करना होता है, जो मेरे अंदर से निकलता नहीं है। मैं मतलब जब भी बात करती हूँ, वो उसमें एक सामंजस्य होता है, एक बैलेंस होता है। सही और गलत दोनों को विचार करके फिर मैं बीच का जो ढंग का जो बात हो सकती है, उस पर मतलब
मतलब बात करती हूँ। लेकिन वो चीज़ तर्क में नहीं होता है, तर्क में चाहे आप सही हो या गलत हो, अगर आपने सरकारी पक्ष का साथ दे रहे हैं आप, तो आपको उसी में लगे रहना है। भले ही आपको पता है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, उसमें कुछ ना मतलब गलत है, लेकिन फिर भी आपको उसमें डटे रहना है। आप मतलब थोड़ा-सा भी इधर से उधर नहीं जा सकते, वरना धो डालेंगे आपको वही एक बिंदु को पकड़ के। उसी तरह आप मतलब जिस भी पक्ष में है, विपक्ष में है तो पूरी तरीके से आपको विपक्ष में ही रहना है। आपको कहीं पर भी बैलेंस करने के लिए नहीं आना चाहिए। बहुत सारे नियम हैं जो सीखना अभी बाकी है मुझे। तो अगली बार अगर कहीं पे ये डिबेट कॉम्पिटिशन में भाग लेने का मौका मिला, तो मैं और थोड़ा बेहतर तरीके से खुद को तैयार करूँगी कि मेरे अंदर जो ये क्या कहते हैं, भाषणबाज़ी देने का जो वो है, उसको थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि तर्क अलग है और भाषण अलग है। फ़र्क है, एक नियम बँधा होता है, तो नियम वग़ैरह सीखा है मैंने, तो उसको आज़माना पड़ेगा सही ढंग से। तारीफ़ तो मिली, लोगों ने खूब तारीफ़ की कि तुमने बहुत अच्छा बोला, लेकिन अच्छी बात है मैंने अच्छा बोला, लेकिन ये तर्क के हिसाब से नहीं था। बस उसी पे मतलब उसी में मार खा गई। ख़ैर कोई बात नहीं। इस बार मैंने एक और कॉम्पिटिशन में भाग लिया। वो है पाठ प्रतियोगिता। ये पहले कभी हुआ नहीं है, मतलब होता होगा क्योंकि कई सालों से मैं स्कूल कॉलेज तो जा नहीं रही हूँ, हो सकता है आजकल शुरू हो गया होगा। लेकिन मुझे पहले पता नहीं था, तो मैंने गूगल में सर्च किया, यूट्यूब में देखा, तो पाठ प्रतियोगिता में लोग ज़्यादातर कुछ ये जो गीता पाठ करते हैं, कुरान पाठ करते हैं या कुछ ऐसे चीज़ें पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कुछ ऐसा ही कुछ देंगे शायद, उधर जाके पता चला कि ये खबर पढ़नी है। ये न्यूज़ चैनल में जो रिपोर्टर्स निकलते हैं सुबह की खबर देने के लिए, शाम की खबर देने के लिए, तो उस हिसाब से एक स्क्रिप्ट दिया गया था हमें और उसको एकदम जैसे टीवी पे लोग बोलते हैं ना कि आकाशवाणी इसमें आपका स्वागत है। तो आज की हेडलाइन्स अब खबर विस्तार से ऐसे करके बोलना होता है। तो ये पहली बार किया मैंने, बहुत मज़ा आया। डर मतलब पहले डरी हुई थी, लेकिन बाद में मतलब अभी क्या होता है, अब जब मैं मंच पर जाती हूँ, तो मुझे उतना डर नहीं लगता। मंच एकदम घर का आंगन जैसा ही लगता है मुझे। तो वो बात तो नहीं थी वो वाली डर नहीं थी, लेकिन ये जो पाठ प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हूँ, ये पहले कभी किया नहीं था। तो इस बार किया काफ़ी अच्छा किया शायद मैंने, लोगों ने तारीफ़ की। ज़्यादा लोग तो होते नहीं हैं कि यही मतलब समस्या है, हमारे यहाँ लोगों में वो उत्साह नहीं है। बहुत ही कम लोग थे दर्शकों में और जजेस के अलावा दर्शक तो ख़ैर नाम मात्र ही थे, जितने भी थे ताली बजाए, तारीफ़ भी की, लेकिन उधर भी मतलब मुझे वो उद्गोनी पुरस्कार ही मिला, जो मतलब ऐसे प्रशंसा मतलब मैंने अच्छी कोशिश की तो मुझे एक प्रशंसा पत्र मिली। तो वो मिला, लेकिन एक अच्छा अनुभव रहा, सीखा मैंने, जो कभी नहीं किया, सिर्फ़ टीवी पे देखती थी, वो करने का मौका मिला, तो उसका एक अलग-सा वो होता है। अच्छा लगा। अम और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, दुर्गा पूजा के समय बनाया था और दुर्गा पूजा के बाद तो ऐसे बड़ा कुछ तो हुआ नहीं। त्योहारों में रास महोत्सव गया उसमें जो मतलब फ़ोटो वगैरह खींची, जो वीडियो बनाया, तो वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे रख दिया और उसके बाद 2-3 जगह निमंत्रण मिला तो वहाँ गए खाने के लिए सज-धज के, तो उधर फ़ोटो खींचा लेकिन ऐसे मामूली सा था, तो ऐसे रख दिया। लेकिन कभी मतलब मन किया तो अपलोड करूँगी इंस्टाग्राम पे और फिर और क्या हुआ? हाँ, बहुत सालों के बाद सिनेमा देखा, सिनेमा हॉल में जाके अपने ज़ुबिन दा की आखिरी फ़िल्म, तो वो उसका एक अनुभव 20 सालों के बाद सिनेमा हॉल में जाना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे जिस सिनेमा हॉल में हम गए थे, ये हमारे शहर का सबसे पुराना सिनेमा हॉल है, सरकारी है। अम हाँ, मतलब ज़्यादा सुख-सुविधाएँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी चल जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि हमारे यहाँ भी वो बड़े-बड़े जो सिनेमा हॉल होते हैं, वो बहुत जल्दी एक खुलने वाला है, बन रहा है। तो मज़ा आएगा उसमें देखने में बाद में। तो हाँ, ये एक बात हुई। अब कुछ दिनों के बाद क्या
थिएटर चल रहा है अभी। पिछले साल एक थिएटर देखी थी। बहुत मतलब ज़िंदगी में पहली बार थिएटर देखा था पिछली बार। सोच रही हूँ कि इस बार भी एक बार देख ही लूँ। सुना है कि एक अच्छा शो आ रहा है, तो वो देखने का मन है। फिर क्रिसमस के दिन हमेशा की तरह मैं कुछ अच्छा खाने की कोशिश करती हूँ और टेलीविज़न पे देखती हूँ क्रिसमस के जितने भी ये प्रोग्राम्स आते हैं। विदेशों में कैसे मनाया जाता है, हमारे देश में कैसे मनाया जाता है, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। बचपन से जब से घर पे टीवी आया है तब से देखती हूँ। और उसके बाद नया साल 2026, अब ऊपर वाला 2026 में मेरे किस्मत का ताला खोल दे, बस यही उम्मीद के साथ। तो बस खत्म करती हूँ और अगर कुछ मज़ेदार हुआ तो वीडियो के आखिर में लगा दूँगी। ये दीपावली के समय के फ़ोटोज़ हैं। दीपावली के बाद ये एक तस्वीर मैंने खींची थी। बहुत अच्छा लगा मुझे एकदम ये तस्वीर। फिर ये घर पे दोपहर के समय हमारे घर पे पूरा लाल रंग आ जाता है, तो उस रंग में रंगते हुए ये कुछ फ़ोटो खींची थी मैंने। हीरोइन जैसी लग रही हूँ। और फिर रास महोत्सव में गई थी हावली, तो वहाँ से ज़ुबिंदा की ये किताब खरीद के लाई जो उनके पिताजी ने लिखी है। पढ़ा मैंने ये किताब, 1 हफ़्ते में ख़त्म हो गया। ज़ुबिंदा की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, उनके बचपन से लेकर मतलब काफ़ी सारा समय इस किताब में लिखा गया है, उनके पिताजी के दृष्टिकोण से लिखा गया है। तो ये कुछ अच्छी तस्वीरें। फिर ये जब रोई रोई बिना ले ज़ुबिंदा की आखिरी फ़िल्म देखने के लिए गई, तो ये हमारा सिनेमा हॉल। तो उसकी जो फ़ोटो है वो सब भी अच्छे से संजो के रख दिया। ये टिकटे ये बजा देती हूँ थोड़ी सी। रोई रोई बिनाले रोई रोई बिनाले रोई रोई बिनाले रोई रोई बिनाले खुरोरे लोई आहे भाही रोई रोई बिनाले পোহৰৰে চাকি গছি আমি জ্বলামে এদিন জ্বলাম ये मैं पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है आसामीज़ में लिखा हुआ है यही हूँ मैं। नीचे ऊपर तो नहीं, ये नीचे है। 2-2 पोस्टर मिला है मुझे क्योंकि 2-2 पुरस्कार मिली है। तो यही है, ये मेरी क्या कहते हैं इंस्टाग्राम, मेरा डिजिटल एल्बम। मैंने लिखा भी हुआ है माय पर्सनल डिजिटल फ़ोटो वीडियो एल्बम। कुछ और तस्वीरें लगाऊंगी साल के आखिर में, 31 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी को। कुछ खींची हुई है फ़ोटो, वो इसमें लगाना है। अच्छी फ़ोटो है फ़ोन पे, यहाँ पे डाल दूँगी, अच्छा लगेगा। ये पिछली बार हम लोग थिएटर देखने के लिए गए थे, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो में बात किया है। ये टिकटे अच्छा लगता है ये सब। ये साहित्य सभा हुआ था हमारे पास के ही एक इलाके में, पाठशाला करके, तो वहाँ पे गए थे, तो उसकी भी कुछ यादें हैं। ये मेरे बड़े पापा, 1 साल होने वाला है, वो मतलब फरवरी महीने में गुजर गए थे। 2026 के फरवरी में 1 साल होंगे, हो जाएगा 1 साल। यहाँ पे जो तस्वीरें मैंने लगाया है इन सब के बारे में मैंने विस्तार से वीडियो भी बना के रखा है इस चैनल पे। अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे समय निकाल के देखना।